बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको दो ख़बरें बताएंगे और दोनों ख़बरें जामिया कराची के हवाले से हैं। पहली ख़बर यह है कि जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा का आज जनरल बॉडी का इजलास हुआ। जुमरात के रोज़ ये इजलास हुआ और इसमें निसफ़ के करीब यानी कि 250 से 300 के करीब असातिज़ा इसमें शरीक हुए और असातिज़ा ने अपने अपने मुतालबात भी पेश किए। फिर लास्ट में जो है वो 16-17 के करीब इनकी करारदादें भी पेश हुई हैं। मजमूई तौर पर 250 से लेकर 300 के करीब असातिज़ा इसमें शरीक हुए हैं, यानी कि इसका कोरम मुकम्मल था। और तकरीबन 3 से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये जो करारदाद पेश की गई है, इसमें सबसे अहम करारदाद जो थी कि अब से इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का क्लासेस का बाइकाट होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। और वज़ीर आला को उसमें मुदाखलत का कहा गया है कि आप मुदाखलत करें और जामिया कराची की इस दिगरगूं सूरत हाल जो है इससे जामिया को निकालें और जामिया को किसी सीधे रास्ते पर लेकर चलें। तो मजमूई तौर पर 3 से 5 लोगों ने इस अमल की बाइकाट की जो है वो मुखालफत की है। उनका ये कहना था जी कि हम आप ये समझ लें कि हम इंतज़ामिया की तरफ हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि फ़िल वक्त बाइकाट की जो सूरत हाल है ये ना की जाए। ये 3 से 5 लोग थे। उसके अलावा जो इस वक्त अंजुमन असातिज़ा की सदर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या उनके साथ दीगर लोग हैं, उन 2-3 लोगों का ये भी कहना था कि जी फ़िल वक्त उसमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो डॉक्टर सालेहा हैं। उनका ये कहना था जी कि हमें कुछ वक्त इंतज़ामिया को देना चाहिए, बाइकाट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने 2 अक्टूबर तक का नाम लेकर के कहा जी कि 2 अक्टूबर तक हमें इन्हें टाइम देना चाहिए। उसके अलावा जो है वो बाज़ हज़रात की ये भी राय थी कि चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल होना है, प्रोग्राम हो रहे हैं हर जगह पे, यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम होना है, तो फैज़ान साहब ने ये कहा, फैज़ान नकवी साहब ने कि जी 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम हो रहे हैं और हमें रबीउल अव्वल के इस एरा को गुजारना चाहिए और उसके बाद जो है वो चल कर के हमें ये जो हड़ताल है सुबह और शाम की क्लासेस की, इसको फिर करना चाहिए। लेकिन वो ज़ाहिर है उन्होंने एक तरगीबाना अंदाज़ में कहा, उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ लेते हुए ये बात नहीं की। लेकिन असातिज़ा की जो तादाद थी वो इस हक़ में ज़्यादा थी और कि बाइकाट किया जाए, तो जिसकी वजह से कल से जो है वो बाइकाट जामिया कराची की सुबह और शाम की क्लासेस का शुरू हो जाएगा। और इससे पहले जितने इस इजलास में लोग थे, बेशतर वो लोग थे जो पहले भी इजलासों में शरीक होते रहे, लेकिन बाज़ असातिज़ा ऐसे भी थे जो मुरवजा असातिज़ा की पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, वो भी इस इजलास में आए। और जिनमें सर फ़हरिस्त अगर आप लें तो प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहब हैं, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत नबी तुली गुफ्तगू की है। और उनका ये कहना था कि हमें दर्द दिल के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हम बाइकाट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे सामने एक बड़ा काज है कि हमने जामिया को बचाना है, जामिया की इस सूरत हाल से जामिया को निकालना है और वापस अपने उन नकूश पे जाना है जिस पे जामिया की हसीन यादें वाबस्ता हैं। और जामिया कराची जो है वो दीगर जामियात से बड़ा एक नाम हुआ करती थी और ये नाम जो है वो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे था, न कि उसकी वुसअत की वजह से था। इसी तरह से दीगर असातिज़ा का भी ये कहना था कि हम ज़ाहिर है ये जो बाइकाट कर रहे हैं हम कुछ शौक़ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अगर अब हम ये कठिन फ़ैसला नहीं करेंगे तो जामिया कराची की जो है वो आए रोज़ जो सूरत हाल है ये मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। इसके अलावा दीगर जो 3-4 असातिज़ा हैं उनमें डॉक्टर आसिम सर फ़हरिस्त थे, जिनको अभी हाल ही में अपने ओहदे से हटाया है और उनकी जगह जो है वो दीगर लोगों को, दीगर एक अफसर हैं उनको लगा दिया गया है, ख़ातून हैं उनको लगाया गया है। और बहरहाल ये जो असातिज़ा की जो करारदादें थीं जिनको बड़े वसी असातिज़ा की, यानी कि आप ये अंदाज़ा करें कि इतनी ज़्यादा बाज़ करारदादों पे क्लैपिंग हुई
जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी ये पहली दफ़ा इतने जोश व खरोश के साथ जो है वो असातिज़ा किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। इनमें सर फ़हरिस्त वज़ीर आला से ही मुतालबा किया गया कि आप इंटरवीन करें और जामिया को इस सूरत हाल से निकालें। माली और इंतज़ामी मामलात में इनकलाबी किस्म के इक़दाम किए जाएँ, ये भी एक करारदाद थी। फिर दूसरे नंबर पर इवनिंग प्रोग्राम में जारी जो बाइकाट है इसकी तौसीक की गई। तीसरे नंबर पर शेखुल जामिया के रवैये की सख्त मज़म्मत की गई और बसूरत दीगर अगर वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते तो उस सूरत में शेखुल जामिया को बदल दिया जाए। और चौथे नंबर पर यह कहा गया कि जो मुशायरे दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे, इनकी मुशायरे देने की अदायगियाँ जो हैं ये जल्द अज जल्द की जाएँ और अस्पतालों का जो पैनल पर होना है इसको यकीनी बनाया जाए। तनख्वाहों का बजट के मुताबिक होना जो है इसको भी यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर यह कहा गया कि इवनिंग के मुशायरे मुकम्मल और फौरी तौर पर अदा किए जाएँ। सिलेक्शन बोर्ड का फौरी इनेकाद का भी मुतालबा किया गया, इसकी भी करारदाद पेश की गई। एमफिल और पीएचडी की जो फ़ीसें हैं जिसमें अभी जो इस्तिस्ना हासिल था असातिज़ा को वो भी फिलफौर बहाल करने का मुतालबा किया गया है। और इस हवाले से ज़ाहिर है गुज़िश्ता दिनों भी हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि एमफिल और पीएचडी की फ़ीसें जो हैं वो वाइस चांसलर ने हुक्म जारी किया है कि वो असातिज़ा से ली जाएंगी और उन्होंने ये कहा है कि इसकी मंजूरी मैं जाकर के सिंडिकेट से लूँगा। तो ज़ाहिर है जी जब तक सिंडिकेट नहीं होती तब तक ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में बरकरार रहना ज़रूरी था कि सिंडिकेट होगी तो उसमें ये फ़ैसला रख दिया जाएगा, क्योंकि सिंडिकेट ही के फ़ैसले के मुताबिक ये शुरू किया गया था। अब सिंडिकेट का ही फ़ैसला इसको अगर ख़त्म कर सकता है तो कर सकता है, बसूरत दीगर नहीं। इसके अलावा ये कहा गया कि जो पैनल पर अस्पतालें हैं उनके पैनल को बहाल किया जाए और जामिया की तबाहली और खुसूसन इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हाल है उसको फिलफौर बहाल किया जाए, शुरू किया जाए। बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जामिया कराची के अंदर, आप देखते हैं कि वो आए रोज़ गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था, हमने रिपोर्ट भी किया उसको कि एक लाइब्रेरी की छत गिर गई। अब भी अक्सर रादारियाँ ऐसी हैं कि जिनके नीचे चलते हुए ये महसूस होता है कि किसी भी वक्त ये गिर सकती हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि इंतज़ामी मामलात जो हैं ये शेखुल जामिया के चलाने का काम है, यानी कि असातिज़ा जो हैं वो इंतज़ामी ओहदों पर जो बिठाए गए हैं ये सरी कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है। ना सिर्फ ये कि बल्कि सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला है कि इंतज़ामी ओहदों पर असातिज़ा को नहीं बिठाया जाएगा और ख़ुद HEC की इस हवाले से वाज़ेह डायरेक्शन भी है। और इसके अलावा ये कहा गया कि PhD जो असातिज़ा हैं इडहाक के तौर पर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती जो है वो उनकी की जाए और तहकीक की बहाली के जो फ़ंड्स होते हैं वो भी जारी किए जाएँ फिलफौर। और बजट जो गुज़िश्ता 6 बरस से पेश ही नहीं हुआ है, ये तकरीबन नैब का केस बनता है इस पे ऑलरेडी कि जी इतनी बड़ी रकम का जो है वो बजट ही पेश नहीं होता और इतनी बड़ी रकम बग़ैर टेंडरिंग के, बग़ैर किसी शफाफियत के, बग़ैर मालियाती कमेटियों की अप्रूवल के ये सारा मामला चलाया जा रहा है। यकीनन ये नैब का फ़ैसला है, नैब के अंदर इस मामले को देखा जा सकता है। मेरे ख़्याल में मैंने जहाँ तक सुना है कि कुछ लोग जो हैं ये सारे मामलात को लेकर के नैब में भी दरख्वास्त देने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया जी कि स्टेचुटरी बॉडीज़ जो हैं जिनमें सेनेट है, सिंडिकेट है, एकेडमिक कौंसिल है, उनके इजलास एज़ पर रूल वक्त पर बुलाए जाएं, क्योंकि सेनेट का जो इजलास है वो साल में कम से कम एक दफ़ा होना ज़रूरी है, जबकि काफ़ी अरसा हुआ है कि सेनेट का इजलास जामिया कराची में नहीं बुलाया गया है। इसी तरह जामिया कराची की इंतज़ामिया की जानिब से जब ये एलामिया अंजुमन असातिज़ा की जानिब से सामने आया या ये इजलास हुआ तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है नज़रें इस पर भी थी कि इंतज़ामिया क्या करती है। तो इंतज़ामिया ने ये किया है कि एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने डीन को मुखातब किया है, चेयरपर्सन्स को मुखातब किया है, चेयरमैन्स को मुखातब किया है और उनको ये कहा है कि आप आने वाला जो कल है उससे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं अपने स्टाफ की। आपके मातहत जितने भी असातिज़ा आते हैं उनको और गैर तदरीसी उमाल जो हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। उसकी बाकायदा टाइमिंग लिखी हुई है कि जी सुबह से लेकर शाम तक इनका हाज़िर होना ज़रूरी है। इनको जो सिर्फ ब्रेक दिया जाएगा वो खाने का या नमाज ज़ोहर का ब्रेक दिया जाएगा, उसकी टाइमिंग भी मेंशन है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब हर उस्ताद को या हर मुलाजिम को ये पता है
कि उसने किस टाइम पे हाज़िर होना है यूनिवर्सिटी में और किस टाइम पे उसने छुट्टी करनी है। तो ऐसे में जब असातिज़ा हड़ताल की बात कर रहे हैं और अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, तो इस वक्त इस तरह का लेटर आना ये बजाय इसके कि कंप्रोमाइज़ की सूरत हाल है, ये इस मामले को शिद्दत देने के मुतरादिफ है, जिसमें यकीनन ज़ाहिर है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार इन सब की आरा और मुशावरत शामिल रही होगी। मेरे ख़्याल में किसी संजीदा शख्स को वाइस चांसलर साहब को ये मशवरा देना चाहिए था कि इस तरह का नोटिस या इस तरह का लेटर जो है वो इस वक्त जारी करना यकीनन जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है, और इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़िल वक्त जो जामिया कराची के अंदर सूरत हाल पेश है वो ऐसी है कि एक तरफ इंतज़ामिया है यानी कि वाइस चांसलर हैं और दूसरी तरफ पूरी असातिज़ा, और मज़े की बात यह है कि असातिज़ा के दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इसमें सामने हैं। एक तो अंजुमन असातिज़ा भी है, दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरे ग्रुप के जो सरकर्दा रहनुमा हैं शाह अली उल कदर साहब, उनकी स्पीच पर आज इस कदर क्लैपिंग हुई कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इतनी ज़्यादा क्लैपिंग उनके बारे में इससे पहले शायद हुई हो। यह तो खैर ऐसे ही कह दिया गया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ग्रुप इस वक्त एक ही मुतालबा लेकर के ये चल रहे हैं जो हमने आपको बताया है। उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ भी जामिया कराची के कुछ असातिज़ा और मुलाज़मीन जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सेंटरों से था वो भी जमा हुए स्टाफ क्लब में, उन्होंने भी मुतालबात किए, बल्कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि हमारे भी बेशुमार मसाइल हैं। ज़ाहिर है इस वक्त सेंटर्स के अंदर भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि जो ख़ुद अपनी नौइयत के बड़े बड़े मसाइल हैं जिनसे लोग दोचार हैं। 20 सितंबर को स्टाफ क्लब में ये सारे लोग जमा हुए, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जामिया कराची के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी हल किया जाए। अब ज़ाहिर है इसमें मुनव्वर रशीद साहब की भी जो तनख्वाह है वो भी बंद है। फिर इसके अलावा एक और उस्ताद हैं, उनकी भी तनख्वाह जो है नसीर अख्तर साहब, उनकी तनख्वाह भी गुज़िश्ता 6 माह से बंद की गई है, जबकि कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि किसी की तनख्वाह और पेंशन को आप नहीं रोक सकते। HEJ के लोग भी इसमें जमा हुए, मैरीन बायोलॉजी सेंटर के भी जमा हुए, यूरोपियन स्टडी सेंटर के लोग जमा हुए, एरिया स्टडी सेंटर के लोग जमा हुए, और इसके अलावा किबजी के असातिज़ा और मुलाजमीन भी थे, अप्लाइड इकनॉमिक सेंटर के भी लोग थे, और शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर के भी लोग थे। ये सब अपने अपने दुखड़े अपने अपने मसाइल लेकर के जमा हुए और उन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे मसाइल सारे जमा किए जाएंगे। फिर उसके बाद एक तहरीक ये लोग भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जामिया कराची में जितने भी मसाइल इन लोगों ने 15 से 16 के करीब आज गिनवाए हैं, यकीनन मसाइल इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन ये वो मसाइल हैं जिनको सरेदस्त शुरू करना ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।